Assalamualaikum, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. जी review exercise unit 3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है जी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर सेट्स दिए गए हैं, उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जी। सो फर्स्ट पार्ट है जी, x such that x is equals to 2n n belongs to n। अच्छा जी, अब जो है ना इस सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर दिया गया है कि x is equals to 2n है और n बिलोंग कर रहा है जी नेचुरल नंबर से। तो करना ये है कि ये जो स्मॉल n है इसकी जगह हमने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं और जो है ना टेबुलर फॉर्म बनानी है। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये जो सेट होता है ना इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट। तो देखें ये जो 2n दिया गया इसमें अगर हम नेचुरल नंबर्स रिप्लेस करवाते हैं तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 1 आ 2 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 और अप टू सो ऑन। क्योंकि कोई हमें इसकी रेंज नहीं बताई गई कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो ये इस साइड पे इन्फिनिटी तक जो है ना कंटिन्यू रहेंगे ये वाले नंबर्स। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा जी 2, फिर ये 4 हो जाएगा, 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। तो ये इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन जो थी वो जी हमने कन्वर्ट कर दी टेबुलर फॉर्म के अंदर। ओके, सेकंड पार्ट है जी, x such that x is equals to 2m plus 1 and m belongs to या m is an element of नेचुरल नंबर्स। इसमें भी क्या करना है जी, ये जो m है इसकी जगह पर हमने नेचुरल नंबर्स रिप्लेस करवाने, नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी जी जैसे वहां पर नेचुरल नंबर रिप्लेस करवाए थे करवा देते हैं। तो m की जगह पे पहले 1 आएगा नेचुरल नंबर, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इस तरह से इनमें प्लस 1 साथ साथ आता जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 और अप टू सो ऑन। आगे रेंज तो हमें इसमें बताई नहीं गई, तो इसमें भी ये कंटिन्यू रहेगा अप टू सो ऑन। तो देखें जी 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस 1, 2 2 ज़र 4 प्लस 1, 2 3 ज़र 6 प्लस 1, 2 4 ज़र 8 प्लस 1, 2 5 ज़र 10 प्लस 1। सो 2 प्लस 1 करेंगे जो 3 आएगा जी, 4 प्लस 1 करेंगे 5, 6 प्लस 1 करेंगे जी 7, 8 प्लस 1 करेंगे जी 9, 10 प्लस 1 करेंगे जी 11 एंड अप टू सो ऑन। यानी ये 5 नंबर्स हमने पहले बस लेकर चेक कर लेना है, क्योंकि आगे इसकी रेंज है नहीं तो अप टू सो ऑन ये आ जाएगा। 5 नंबर्स भी ले सकते हैं, 3 भी 4 भी, जितने आप मर्जी यहाँ पे नंबर्स पुट करवा के इसका आंसर चेक कर सकते हैं। इवन के आगे भी आप 6 7 8 भी पुट कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है जी, x such that x is equals to 11 n belongs to whole numbers and n is less than 11। अच्छा जी, अब हम इस जो है ना इक्वेशन के अंदर ये जो 11n है इसमें हमने होल नंबर्स पुट करने हैं इस स्मॉल n की जगह, और वो होल नंबर्स क्या हैं, 11 से कम होने चाहिए। अब होल नंबर्स का सेट क्या होता है, वी ऑलरेडी नो, होल नंबर्स जो होते हैं ना उनके अंदर वो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चले जाते हैं। यानी नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 बढ़ा दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल n की जगह पे 0 से लेकर 10 तक नंबर्स पुट कर देंगे, क्योंकि 11 से लेस देन लेने हैं, तो 11 भी नहीं आएगा, लेस देन 11। सो 11 इंटू 0, 11 इंटू 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 11 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 1 से होगा 11, 2 से होगा 22 33, और ये चलते चलते 11 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 110। तो ये इस जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म की ना टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। ओके, फोर्थ वन है जी, x such that x belongs to even numbers या x is an element of even numbers and x is greater than 4 less than 6। सो देखें इवन नंबर्स क्या हैं जी, जो 2 पे डिवाइड होते हैं। अब हमने कौन से इवन नंबर लेने हैं, रेंज बताई गई है 4 से ग्रेटर हो और 6 से लेस हो। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 6 के बिटवीन आ रहा हो, इवन नंबर, ठीक है जी, कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है।
क्योंकि इनके दोनों के दरमियान में 5 आता है, 5 एक ऑड नंबर है, तो जो है ना क्योंकि इसकी रेंज इस तरह से बताई गई है, तो इसका आंसर जो आता है ना हमारे पास वो जो है वो आ जाएगा जी आपके पास खाली सेट, एम्प्टी सेट, या इसको हम 5 भी कहते हैं, जो मर्जी लिख दें। ओके जी। फिफ्थ वन है जी हमारे पास। फिफ्थ वन को जरा देखें। फिफ्थ वन में बताया गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 7। सो देखें नहीं, ऑड नंबर्स हमने लेने हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, तो वो कहाँ से कहाँ तक लेने हैं? 7 से हमने लेस लेने हैं, 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर लेने हैं। तो 5 के इक्वल यानी कि 5 को हमने इंक्लूड करना है, तो ओनली 5 जो है ना इसके सेट के अंदर आ जाएगा। बुक वाले ने इसका जो है ना 5 आंसर दिया हुआ है, तो बुक आंसर की ये जो है ना मिस्टेक है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। बुक आंसर मिस्टेक मेंशन भी कर देते हैं जी। सो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये उसने मिस्टेक की हुई है। ओके। 6 वन है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, क्यू रैशनल को डिनोट करता है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, तो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे जी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें जी, ये 2 जो है ना ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब स्क्वायर रूट यानी रेडिकल के अंडर आ जाता है, तो ये यूनिट 1 के अंदर 1.1 में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वो ऑलवेज क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये रीजन मैंने अगेन भी रिपीट कर दिया, फॉर ईच प्राइम पी स्क्वायर रूट ऑफ पी या रेडिकल ऑफ पी इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है, जो एक्स का आंसर आया, वो एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि हमें क्या कहा गया था कि आपने एक्स को बिलोंग करवाना है रैशनल नंबर से, तो ये रैशनल से बिलोंग तो नहीं कर रहा, इसी वजह से इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो भी क्या आ जाएगी? एम्प्टी सेट या 5 लिख देंगे इसको। ओके, सेवंथ पार्ट है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये इक्वेशन दी गई है। रैशनल नंबर में से वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही हो। तो देखें जी, रैशनल नंबर में से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही है, यानी कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है ना, ये शो कर रही है कि वो नंबर लेना है जो अपने एडिटिव इनवर्स के इक्वल हो। यहाँ पे एक्स है, एक्स प्लस है, तो जाहिर सी बात है इसका एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स होता है। तो अब देखें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर जीरो वो वाहिद वैल्यू है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, तो जीरो क्योंकि आपके पास न्यूट्रल होता है, उसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं होता, तो ये माइनस जीरो भी जीरो के इक्वल ही होगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इस इक्वेशन को यही एक वैल्यू जो है ना वो सेटिस्फाई करवा रही है, तो यही इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर आ जाएगी जीरो। बाकी देखें ना, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में अब जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं, होल नंबर्स पड़े हुए हैं, इंटीजर्स पड़े हुए हैं, और ऐसे नंबर्स पड़े हुए हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो उनमें से कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो अपने अपोजिट के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लेता हूँ प्लस का, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 पुट करता हूँ, तो 2 तो -2 के इक्वल नहीं होता कभी भी। तो और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, जीरो ओनली द वैल्यू है, और इसी वजह से जीरो इसके आंसर में आ जाएगी। ओके जी, एट्थ पार्ट है जी इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इरेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, और क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है ना, वो नो डैट सॉरी रैशनल नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर हम क्यू और क्यू के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें, यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले लें, तब हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स मिलता है।
तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि x आपने इर्रेशनल नंबर्स में से नहीं लेना, तो यानी कि इर्रेशनल नंबर में से कोई एलिमेंट हम नहीं लेना। तो इस सेट की जगह क्या आ जाएगा, फाइव, खाली और एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि उसमें से हम x नहीं ले सकते। या सिर्फ जो है ना हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिर्फ जो है ना इरेशनल नंबर्स का सेट इसमें नहीं आ रहा, तो सिर्फ रैशनल नंबर्स का सेट आंसर में आ जाएगा। लेकिन अगर यूनियन ले रहे हैं तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि x जो है ना इरेशनल नंबर्स में से नहीं है, तो इसकी जगह यानी कि खाली सेट आ रहा है, x इसमें से हमने नहीं लेना। तो अब देखें रैशनल नंबर और एम्प्टी सेट का जब हम यूनियन लेंगे वो रैशनल नंबर ही आ जाएगा। तो इसकी रिक्वायर्ड टेबुलर फॉर्म क्या होगी जी, q। ओके नाउ जी क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से 10 तक, ए सेट दिया गया है इवन नंबर्स का सेट 2 से 10 तक, फिर बी सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 और सी सेट दिया गया है ऑड नंबर्स का सेट 1 से 9 तक। सो हमने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है जी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, u माइनस ए। सो ये यूनिवर्सल सेट u आ गया, माइनस ए करेंगे सेट, ये ए पड़ा हुआ है इसको माइनस करेंगे, इसके अंदर इसका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस में क्या होता है, इस पहले सेट के वो एलिमेंट्स यानी u के वो एलिमेंट्स आंसर में आते हैं जो इस सेट में नहीं पड़े होते। तो 2 4 6 8 तो इसमें पड़ा हुआ है तो वो तो गए, बाकी 1 3 5 7 9 ये बच जाएंगे, तो a का कॉम्प्लीमेंट ये उसका आंसर आ जाएगा। ओके नाउ बी का कॉम्प्लीमेंट जी, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। सो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u की वैल्यू माइनस बी सेट की वैल्यू। अब देखें जी सेट u में से देखें ना 1 से 5 तक सारे नंबर इधर पड़े हुए हैं, ये तो चले जाएंगे, बाकी 6 7 8 9 10 ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है जी ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेना है। तो ए के अंदर 2 4 6 8 10 पड़ा हुआ है और बी के अंदर 1 2 3 4 5। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे दोनों सेट्स के, जो रिपीट हो रहे होते हैं वो एक दफा लिखे जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 ये तो तरतीब से सारे आ गए, फिर 6 8 10 क्योंकि 2 4 रिपीट हो रहा है वो दोबारा नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी। सो ए डिफरेंस बी किसके इक्वल आएगा, यानी ए सेट आ जाएगा डिफरेंस बी सेट आ जाएगा। सो ए सेट के वो एलिमेंट्स लिख देंगे जी आंसर में जो बी सेट में नहीं पड़े हुए। 2 4 इसके अंदर पड़ा हुआ है वो नहीं आएंगे, 6 8 10 जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो ए डिफरेंस बी इक्वल आ गया जी 6 8 10। ओके जी फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है जी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए का सी के साथ इंटरसेक्शन कैसे लेंगे जी, ए सेट की वैल्यू लिख देंगे, इंटरसेक्शन सी सेट की वैल्यू लिख देंगे। तो इनके अंदर देखें कोई भी एलिमेंट या नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, या फिर इसको 5 से डिनोट करते हैं। ओके जी सिक्स पार्ट है जी इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ए का कॉम्प्लीमेंट तो हमने ऊपर लिया हुआ है ना, उसकी वैल्यू तो वहीं से ले लेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये फाइंड कर लेते हैं, u माइनस सी आएगा, u में से c को माइनस करेंगे तो देखें ना c के अंदर क्या थे 1 3 5 7 9 पड़े हुए, तो वो इसमें से कट हो गए, 2 4 6 8 10 आ गया। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास जो है ना वो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है फर्स्ट पार्ट में ही, तो ये पड़ी है ये ले लेंगे, और सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से हमने ली हुई है, तो ये वाली पड़ी हुई है। अब इन दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट लेना है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इससे इसमें ऑड नंबर पड़े हुए 1 से 9 तक और इसमें इवन नंबर पड़े हुए 2 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक इसमें सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। ओके जी सेवंथ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था जी 1 3 5 7 9 और यूनियन लेंगे तो सी की वैल्यू भी यही थी, तो दोनों का यूनियन भी यही सेट आ जाएगा। ओके एट्थ पार्ट है जी यू कॉम्प्लीमेंट, यू का यू से कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी यू डिफरेंस यू करेंगे। तो u का u से डिफरेंट लेंगे, दोनों सेम सेट्स हैं तो सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, तो एम्प्टी सेट या 5 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको सारे पार्ट्स जो है ना वो जी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंदर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।